दोस्तों, इस नए व्लॉग के अंदर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज मैं एक नए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जा रहा हूं और अभी मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गया हूं और अभी मैं कुछ ही देर के अंदर उस इंस्टीट्यूट की तरफ रवाना होने वाला हूं। और जो बची हुई बातें हैं वो मैं आपसे आने के बाद करूँगा। इंस्टीट्यूट का वहाँ का जो भी सीन रहेगा, जो भी वहाँ का डिस्कशन रहेगा, वो बातें मैं आपसे आने के बाद करूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ अपने इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा था इंस्टीट्यूट के बारे में, वहाँ पर मैं अभी जाके आ गया हूँ। मेरी स्टडी जो है वो करके आ गया हूँ और अभी मैं रास्ते में हूँ। कुछ ही देर में घर पहुँचने वाला हूँ और इस समय लगभग टेम्परेचर 37 के करीब है। तो सर को और जो चमड़ी एकदम ऐसे जलने लग गई थी धूप के अंदर, तो मैंने जो ये तौलिया है वो सिर पर बांध लिया है और अभी मैं थोड़ी देर में घर पर एंटर करने वाला हूँ। फिर जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो आपसे शेयर करूँगा फिर आगे मैं। और अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब का जो नया मिशन है वो चल रहा है। अभी खेत के अंदर जो सरसों के बाद में जो बच जाते हैं डंठल, जिनको साला कहते हैं, वो उखाड़ रहे हैं अभी हम। और पीछे ये जो टीम है वो भी लगी हुई है इस काम के अंदर। और जो बीच में थोड़ी थकान हो जाती है उसके लिए अभी हम थोड़ा चाय का आनंद ले रहे हैं इस समय। चाय पीने का मतलब ये समझा जाता है गाँव में कि अपने आप को रिफ़्रेश करना, जैसे कंप्यूटर रिफ़्रेश होता है वैसे ही चाय पीने से। हाँ तो भाई, इस मिशन के अंदर मेरे जो छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। अभी देख सकते हैं पीछे धमाकेदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो भाई अभी शाम के करीब 7 बज चुके हैं और आप पीछे देख सकते हैं मेरा जो काम है वो काम आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो अभी जो ताज़ा दिखाई दे रहे हैं वो आज ही उखाड़े गए हैं। बहुत सारा मैंने उखाड़ा है, कुछ जो मेरे छोटे ब्रदर्स हैं उन्होंने हेल्प की है। और कुल मिला के काम लगभग चल रहा है और चलता रहेगा ऐसे ही। ईंधन की जो समस्या है उससे बचने के लिए, जैसे एलपीजी का हाहाकार मचा हुआ है देश के अंदर, तो ये क्या है कि अभी उनको स्टोर कर लेंगे हम। और फिर जैसे सर्दी आएंगी और फिर जब तक अगली फसल आएगी ना, तब तक काम देंगे हमें ये चूल्हे के अंदर ईंधन के रूप में। हम चूल्हे पर ही हमारा खाना तैयार करते हैं, सब्जी पकाना, खाना पकाना, जो भी होता है हमारा चूल्हे पर ही होता है लगभग। आज भी दिन के अंदर लगभग मैंने 3 से 4 घंटे की पढ़ाई की है और जो मेरा संगीत का रियाज था वो किया है। और मैंने अब अपने घर से थोड़ी दूर एक स्पेशल, जिसको मैं लाइब्रेरी कह सकता हूँ, वहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई चालू कर दिया हूँ आज से। आज है 18 मार्च और आज अमावस्या भी आप जानते हैं। तो ये हमारे खेत के अंदर है, स्पेशल लाइब्रेरी है भाई। पीछे आप देख सकते हैं जो लावनी है हमारी, जो सरसों की, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पूरा का पूरा खेत साफ़ कर दिया है। और जो पीछे आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं साले। ये साले मतलब साला है, ये साले मतलब है वो नहीं। तो ये जो सरसों के जो पीछे बच जाता है, ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में काम आता है। इनको साला कहते हैं, मतलब जलाते हैं फिर उनको, जो भी चूल्हे के अंदर काम में रहते हैं खाना पकाने में। तो पीछे आप जो ढेर देख रहे हैं वो है सरसों का। ऊपर जो इनके ऊपर थी उसको काट लिया और सरसों का ढेर उधर लगा दिया। और दूसरा ढेर इधर है। तो ये लगभग इधर 5 बीघा का हमारा खेत है। और इस समय ना शाम के बजे हुए हैं 5 और अभी कुछ समय पहले बारिश भी आई थी, थोड़ी तेज़ बारिश आई फिर रुक गई। लगभग 10 मिनट बारिश आई फिर रुक गई थी। और देखो भाई, पूरा जो मौसम है ना वो बारिश का ही हो रखा है ऊपर, आप देख सकते हैं। देखो भाई, मौसम कितना बारिश वाला हो रहा है, देखते हैं कितनी क्या बारिश आती है। वैसे इस समय बारिश आना थोड़ा किसानों के लिए नुकसान और फ़ायदा दोनों ही करती है, क्योंकि जो सरसों की फसल है ना वो तो कट के एक कटाव में कर दी है। और जो गेहूं की फसल है वो अभी खेत में है, तो गेहूं को फसल को फ़ायदा मिलेगा और ये फिर से गीली हो जाएगी, सूख गई। तो ये सरसों तो सूखी हुई है तो फिर से गीली होगी, तो फिर नुकसान होता है फिर इसको। तो अब जो भी है, प्रकृति को कोई चैलेंज कर नहीं सकता, तो जो भी है ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा स्पेशल जो लाइब्रेरी रूम है वो। तो चलते हैं भाई लाइब्रेरी रूम के अंदर। तो ये है भाई मेरा रूम और यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, आज सुबह से लगा हुआ हूँ। तो ये मेरा रूम है, इस जो खटिया है इसके ऊपर बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा था सुबह से। और जो कल्चर है, राजस्थान कल्चर, वो उसमें थोड़ा अध्ययन किया है अभी मैंने। और जो मेडिसिन चल रही है, टेस्ट पहला वैक्सीन, एक्सटेंडेड रिलीज ऐसी कुछ करके, थोड़ा माइंड को ब्लॉक कर रखा है उसने, तो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन पढ़ता रहता हूँ फिर भी, क्योंकि अगर मेडिसिन लेते लेते अगर 10 चीज़ पढ़ रहा हूँ एक ही दिमाग में रुक रही है तो फ़ायदा ही है। तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो भी है उसको चयन करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। और अभी आगे मेरा प्लान है, मैं थोड़ी एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ब्लॉगिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लैरिनेट, वो लेने जाऊँगा इस समय के अंदर। तो वो ब्लॉग आप ज़रूर देखना। और भाई अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक, शेयर और वीडियो को में कमेंट जरूर करें, जो भी मुझे इंप्रूवमेंट करने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं अपने घर की तरफ जाऊँगा। जो मेरा लाइब्रेरी रूम है उसको मैं बंद कर दूँगा अभी यहाँ से, और मतलब गेट बंद करूँगा और फिर घर की तरफ जाऊँगा। और मैं अंदर से और इसका जो सीन है वो दिखाता हूँ मेरे लाइब्रेरी रूम का। तो भाई ये है हमारा रूम, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी, लेकिन अकेला मैं पढ़ता हूँ इस लाइब्रेरी रूम के अंदर। इधर ये 2 खटिया रखी हुई हैं, तो मैं इस पर बैठ के पढ़ाई कर रहा था। और वो पीछे बिजली की सप्लाई के लिए भी बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर। और ये एक यहाँ पर चेयर भी है। इसमें ये हमारे खेत के अंदर है, तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है मेरे को, थोड़ा जो घर पर थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है ना, कि इधर आओ उधर आओ, ये करो वो करो, वो नहीं है। अपना बस पढ़ाई किया और जो थोड़ा बहुत संगीत का मेरा रियाज है वो कर लेता हूँ मैं। पढ़ने से थक जाता हूँ तो उसमें गलत भी क्या है भाई। जो बच्चे मतलब जो बाहर लाइब्रेरी में शहर में पढ़ रहे हैं, वो अगर थोड़ा बोर थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो वो बाहर घूमते होंगे, अब मोबाइल में रील देखते होंगे।
या फिर और कहीं बाजार में घूमने जाते होंगे या और कुछ करते होंगे। तो मैं मेरा रियाज़ कर रहा हूँ और संगीत भी तो एक पढ़ाई है। अगर जिसको नॉलेज है ना, तो जो वेस्टर्न शायद ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वेस्टर्न म्यूजिक, उसका तो इतना बड़ा बुक आता है जो कि मिलिट्री के अंदर उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है रेगुलर। तो वो भी तो एक स्टडी है। तो जो ये भी स्टडी वो भी स्टडी, जो समझने वाले हैं वो समझ गए इतना कहते ही। तो मतलब कि इस पढ़ाई से बोर होता हूँ तो मैं दूसरी पढ़ाई चालू कर देता हूँ मेरी, और मैं हो सकता है तो जहाँ तक मैं मेरे टाइम का पूरा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ भाई। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, और मैंने जो ये लाइब्रेरी ज्वाइन की है अपने खेत के अंदर, इसके बारे में घर पे किसी को नहीं बताया है। और अब चलते हैं घर की तरफ। तो अभी बारिश का थोड़ा मौसम हो रखा है और अब मैं अपने घर की तरफ चल दिया हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं जो ये ज़मीन है ना, ये भी थोड़ी गीली हो रखी है इस समय, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि लगभग 5 से 10 मिनट के लगभग हल्की हल्की बारिश हुई थी। हल्की तो नहीं हुई थी, मतलब बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं बारिश पानी की वो आके गिरी थी यहाँ पर, तो मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली हो रखी है। और आगे की बातें हम घर पे जाने के बाद करेंगे।